नमस्कार, मैं जीत भारती। अब जरा सोचिए, आप ऐसी सरकार को क्या कहेंगे जहां आपकी बात नहीं सुनी जा रही हो, जहां आपके दुख और दर्द को नहीं समझा जा रहा हो, बाढ़ और कटाव के कारण वहां की जनता तबाह हो रही हो, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं हो। हम मानते हैं कि बाढ़ और कटाव एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बाढ़ और कटाव को नहीं रोक पाना एक प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकती। जिस इलाके में जहां बाढ़ और कटाव की त्रासदी होती है, उस इलाके के लोगों पर क्या बीतती है, इस दर्द की हकीकत तो वही लोग बता सकते हैं जो इस दर्द को झेल रहे होते हैं। आप ऐसी सरकार को क्या कहेंगे जहां एक विधायक की बात न तो अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना ही पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार है, और ना ही सत्ता में बैठे मंत्री से लेकर संतरी तक सुनने के लिए तैयार है। सरकार हमारी है तो क्या है, हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़े चुप रहेंगे। दरअसल मामला बिहार के बेतिया का है। बेतिया के लोरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी की कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर विधायक विनय बिहारी ने सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि बेतिया इलाके में बरसों से कटाव और बाढ़ से वहां के लोग परेशान हैं, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। विधायक बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार ही नहीं। अगर मैं मंत्री जी से नहीं मिला हूं तो मंत्री जी बता दें, सचिव से नहीं मिला हूं तो सचिव बताएं। हम इंजीनियर इन चीफ और जितने लोग हैं जल संसाधन के एक एक कर्मचारी से मैं मिल चुका हूं, उसके बाद भी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं होने का भाव में घर कट रहा है। बेतिया के लोरिया इलाके में बरसों से कटाव हो रहा है। लोगों के घर कट रहे हैं, लोगों के खेत कट रहे हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। विधायक जी की सरकार रहते उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक जी ने सत्ता में बैठे मंत्री से लेकर संतरी तक, जल संसाधन विभाग के अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक किसके पास गुहार नहीं लगाई। यहाँ की स्थिति बहुत भयानक है। कोई आदमी किसी पत्र का कोई ध्यान नहीं देता। इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार है, मैं पत्राचार कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जा रहा है, भेज रहा हूँ, जा रहा है। लेकिन कटाव पीड़ितों का दर्द, विधायक जी का दर्द कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण बेतिया इलाके के, लोरिया इलाके के लोगों के घर कट रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। विधायक जी की सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। विधायक जी का कहना है कि जब हम अपने क्षेत्र के लोगों का दुख और दर्द दूर ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे विधायक रहने का मतलब क्या है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करें। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। भले ही मेरी सरकार हो, अब मैं राम बनूंगा, सरकार से अनुनय विनय नहीं करूंगा, और सरकार के विरोध में, सरकार के रवैये के विरोध में आमरण अनशन पर बैठूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो राम जी बनना पड़ेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उसी तरह से ये काम करना पड़ेगा। ये लगता है कि अब जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। बाढ़ का आना, कटाव होना एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन जल संसाधन विभाग द्वारा करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए बांध का टूट जाना प्राकृतिक आपदा कभी नहीं हो सकती। समय पर यदि कटाव और अधिकार नहीं करवाया जाए और कटाव होने लगे तो इसे हम प्राकृतिक आपदा कभी नहीं कह सकते हैं। इसे हम भ्रष्टाचार वाली आपदा जरूर कह सकते हैं। ऐसा ही होता है हमारे बिहार में, ऐसा ही होता है। प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ और कटाव के कारण हजारों परिवार, लाखों परिवार प्रभावित होते हैं, तबाह होते हैं, और सरकार इसे प्राकृतिक आपदा का नाम देकर जल संसाधन विभाग को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आवंटित करती है। और बाढ़ पीड़ितों को, कटाव पीड़ितों को क्या मिलता है? एक प्लास्टिक और 2-2.5 किलो चूड़ा, बस। पीड़ितों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि पीड़ितों को दूसरे जगह भूमि उपलब्ध करवाकर उसे सुरक्षित स्थान पर बसाया भी नहीं जाता है। 25 से ऊपर घर कट जाएगा, ये लोग कितना पैसा देगा? कितना पैसा सरकार देती है हमको नहीं मालूम है। हम आज से विधायक हैं, 14 साल से विधायक। उस पैसे से घर बन जाएगा? जो लोग कट रहे हैं, जिनका घर कट रहा है, उनको जमीन देगी? कब दे रही है सरकार जमीन? कहाँ से दे रही है? कितने लोगों को दी है? सब प्रश्न है ये। ऐसा ही होता है हमारे बिहार में, ऐसा ही होता है। प्रत्येक साल बाढ़ और कटाव के नाम पर जल संसाधन विभाग को सरकार करोड़ों, अरबों रुपया देती है, जिसे
पानी में बहा दिया जाता है, भ्रष्टाचारियों की जेब भरने में बहा दिया जाता है। यदि सरकार चाहे तो इसे रोक सकती है, पीड़ितों का दर्द दूर कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी क्यों? यदि सरकार ऐसा करती है तो नेता लोग राजनीति किस पर करेंगे, राजनीति किस पर करेंगे और भ्रष्टाचारियों की जेब कैसे भरेगी? जय हिंद।